आज मैं आप लोगों को बिल्कुल फ्री के डाइट प्लान देने वाली हूँ जिसको अपना के मेरा लगभग 50 दिनों में 18-20 kg घटा था। वही मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। अगर आप फॉलो करते हो फ्री के इस डाइट प्लान का लुत्फ लेते हैं और आप अपना वेट लॉस करो पर उसको फॉलो करने के पहले माइंड मेकअप कर लेना, तो ही पूरा वीडियो देखना कि हाँ मुझे वेट घटाना है। बहुत इजी भी है और अगर आपने माइंड मेकअप नहीं किया है तो बहुत कठिन है। तो आइए जानते हैं कैसे मैं। नमस्कार दोस्तों, आज फ्री का डाइट प्लान मैं आप लोगों को दे रही हूँ जिसका आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। बस आपका माइंड मेकअप करके आपको फॉलो करना है और आपका वेट 1 मंथ में लगभग 10 से 15 kg कम हो जाएगा। 30 डेज में आपका 10 kg तो जाना ही, मिनिमम 10 kg जाएगा। जिसका बहुत कम गया उसका 9 kg तक अभी तक गया है। और कुछ ऐसे भी हैं जो लगातार कर रहे हैं, उनका कुछ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि उन्होंने कहीं गलती करी थी। मैं ये मानती हूँ कि उन्होंने कुछ गलती की थी, तो आपको नहीं करनी है। आप एकदम मॉर्निंग से लेके नाइट तक का मैं बता रही हूँ। जैसे मॉर्निंग सबसे पहले उठो, आपने पानी गर्म पीना है। गर्म पानी सिप सिप करके मिनिमम 2 गिलास और 3 गिलास तक आप पी सकते हो। और भी ज़्यादा आपको इच्छा है तो आप और पियो, पर 2 गिलास मिनिमम आपको पीना है। हमारे श्रीमान जी तो 3.5 गिलास पीते हैं, पर मैं 2-2.5 गिलास पीती हूँ। कभी कभी मैंने 3 गिलास पिया है, पर मैक्सिमम 2 से 2.5 गिलास के बीच में मैंने गर्म पानी पिया। उसके लगभग फिर उसके बाद 1 घंटे इधर उधर उठते ही फिर फ्रेश होया, नहाए धोए, फिर श्रेया लाडली का कुछ काम वाम किया इधर उधर से। फिर उसके बाद में जाती थी, एक अलसी का लड्डू खाती थी। एक अलसी का लड्डू और जरूर खा लेती थी मैं, या एक कोई इस टाइप की जैसे अंजीर 2 खा लिया, ऐसा कुछ खा लेती थी। उसके बाद फिर मैं या कोई एक फ्रूट, जैसे कि जब जिस सीजन का जो रहता है, जैसे गुआवा है तो छोटा सा गुआवा खा लिया, या सेब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं तो मैं आधे बहुत मुश्किल से खा पाती थी, बहुत मुश्किल से। और फिर जब लगभग 10-11 बजे मैं लंच थोड़ा जल्दी ले लेती थी। जैसे 10-11 बजे ही मैं मूंग का भिगोए हुए, या सुबह सुबह जैसे कुछ नहीं समझ में आया मुझे, मान लो ड्राई फ्रूट खाने का मन नहीं है या कुछ ऐसा खाने का मन नहीं है, तो मैं थोड़े से भिगोई हुई मूंगफली 1 मुट्ठी और 1 मुट्ठी में ही मूंग दोनों मिला के मैं ले लेती थी और उसको एक एक दाना ऐसे घूम काम भी करती रहती थी, एक एक दाना उठा के खाती रहती थी। तो ये मेरा ब्रेकफास्ट में यही होता था ज़्यादातर, क्योंकि सुबह मेरे पास टाइम भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा भागा भागी रहती है। तो ये लगभग 8-9 के बाद ही होता था। 6 बजे के पहले पहले मैं अमूमन जो है 4:30 से 5:30, मैक्सिमम 6 बजे के बीच में मैं खाना खा ले, नाइट का खाना डिनर खा लेती थी। और फिर उसके बाद सुबह का जैसे उठते ही मैंने पानी पिया, फिर उसके बाद मैंने थोड़े से भिगोए अनाज खाए, उसके या तो कभी कभी ड्राई फ्रूट ले लिया, कभी आधा बनाना ले लिया, ऐसे करके हो गया। फिर लगभग 11 बजे के मैं आराम से 10 से 11 के बीच में मैं मूंग का चिल्ला, भिगोए हुए मूंग को जिसमें अंकुर निकल आते हैं उसको पीस के उसमें अदरक लहसुन जीरा मिर्चा डाल के थोड़ा सा बेसन भी मिला देती थी, उसका चिल्ला लिया। मैक्सिमम सब्जियां काट लेती थी उसमें, जितना मन आपको जो भी अच्छा लगता है, शिमला मिर्च प्याज टमाटर ये सारे डाल के, और मटर भी मैं थोड़े से डाल लेती थी, और सब डाल के मैंने चिल्ला बना लिया। 2 चिल्ला मज़ेदार से, इतने मतलब इतने बड़े बड़े 2 चिल्ला मैंने बनाया, और उसको किसी भी चटनी के साथ या दही के साथ, दही मतलब थोड़ा सा फेटा हुआ मट्ठा कह लो, 1 गिलास छाछ और 2 चिल्ला मैं खा लेती थी। और उसके बाद फिर लगभग जैसे मान लो 10 से 11 के बीच में मैंने लिया है ना, तो 2 से 3 के बीच में मुझे फिर थोड़ा थोड़ा मन करता था कुछ खाने का अक्सर ही। तो मैं उसके बीच में मैं बहुत 2-2.5 घंटे से ज़्यादा मैं खाए बिना नहीं रह पाती। आज के डे में भी मैं थोड़ा थोड़ा खाती हूँ, पर 2-2.5 घंटे, 3 घंटा रेयर ही होता है मेरा। तो मुझे सब चिढ़ाते कि दिन भर खाती रहती है। हाँ जी हाँ, मैं दिन भर खाती हूँ, पर बहुत थोड़ा थोड़ा। जैसे 12-1 बजे मैं बिटिया को खिलाने गई, फिर एक कटोरी में थोड़ी सी सब्जी निकाली, मजे से सब्जी और थोड़ा सा मूंग डाल के उसमें 1 चम्मच से मैंने जल्दी जल्दी खा लिया। वो मेरा खाना होता था। जल्दी मीन्स कि मैं बाइट छोटे लेती हूँ हमेशा और उसको देर तक चबाती हूँ। जैसे काम करते ही रहे, तो वैसे भी आप लगातार मेरे पास बैठ के ऐसा शायद ही मैंने थाली लगा के शायद ही कभी खाया हो। तो ऐसा मेरा खाने का रहता था। वो थोड़ा सा 12 बजे मैंने सब्जी ले ली, 10 बजे खाया है तो 12 बजे ले ली, 11 बजे खाया है तो 1 बजे ले लिया, 1:30 बजे ले लिया,
उसके बाद लगभग 3-4 बजे मुझे कस के थोड़ी सी भूख लग जाती थी। उस समय मैं अक्सर ही जो है आप चाहे तो कुछ भी खा सकते हो। जैसे मैं, जरूरी नहीं कि जैसे मैंने जो किया, जैसे मेरा खाने पीने का आप अपना टाइम चेंज कर, जैसे लंच आवर में आप 2 रोटी मजे से मिक्स अनाज की आप खा सकते हो, या आप चिल्ला खा सकते हो, या आप जैसे भिगोए हुए चने, काले चने हैं, भिगोया हुआ सफेद चना है, भिगोया हुआ राजमा है, उसमें थोड़े से जीरा, लहसुन, अदरक, मिर्ची पीस लो सारे को, उबला हुआ हल्का सा या कच्चा करो, पर मैं उबाल लेती थी। आप उबाल लो, उसको पीस लो, और पीस के उसकी गोल गोल ना ऐसे कटलेट टाइप की बना लो, कबाब टाइप का, और उसको आराम से तवे में आपको सेकना है, सिर्फ नहीं, फ्राई नहीं करना है, तलना नहीं है, आप उसको सेक लो, वो बहुत अच्छा लगता है। उसको धनिया टमाटर की चटनी के साथ कर, मेरे मुंह में अभी पानी आ रहा है। और सच में ऐसे खा पी के जब आप वेट लॉस करते हो ना, तो आपको बहुत मजा आता है। मैं तो हर दिन अपना कुछ कुछ चेंज करती रहती थी खाने में, अक्सर ही मैं चेंज करती थी। एक ही चीज से मेरा भी खाने में जी उब जाता है। तो जैसे मैंने खा लिया, मान लो चिल्ला खाया, या चिल्ला की जगह पे यही 4 या 5 मैं खा ली, 4 से ज्यादा मैं 3 से नहीं खा पाती थी ज्यादा। आप खा सकते हो तो 4-5 भी वो खा सकते हो, सिर्फ ये कबाब टाइप का चिल्ला कह लो या टिक्की कह लो। टिक्की सही शब्द उसका टिक्की होगा, क्योंकि उसको उबाल के पीस के मिक्सी में, उसमें साथ में मसाले भी पीस लो अपने मनपसंद, और उसको टिक्की सेक लो, धनिया की चटनी के साथ खाओ, पुदीना की चटनी के साथ खाओ। उसके साथ मैं ग्रीन टी भी पीती थी। तो ये मेरा खाने का हो गया। उसके बाद 3 बजे जो है ना, 3 बजे के लगभग, जैसे टाइम मैंने कहा ना, आप चाहो 10 बजे वाला, 10 बजे का जो टाइम है उसमें आप थोड़े से स्प्राउट सलाद खा लो, या उबले काले चने का, या ये सफेद चना, राजमा, इन सब का चाट बना के भी आप मजे से खा सकते हो। और लंच आवर में आप पूरा खाना खा सकते हो, जैसे दाल खाई आपने, 1 रोटी 2 रोटी खाई, और थोड़ी सी सब्जी खा लिया। और चाहे तो आप अगर सैलेड खाते हो भर प्लेट, तो आप एक ही रोटी खाओ, वो भी मिक्स आटेगी। मैं तो टुकड़े टुकड़े में खाती, मैं एक साथ कभी बैठ के नहीं खाती। तो अगर एक साथ आप बैठ के खाने वाले हो, तो आप एक साथ 2 रोटी और दाल सब्जी खा लो, सैलेड आप भरपूर खाओ उसके साथ। और उसके बाद मैं 6, मैंने मान लो 3 या 4 में ये खाया है, तो मैं 5, 5:30 में हमारी आरती होती है, जैसे संध्या की है ना आरती वगैरह, उसके बाद तुरंत ही हम खा लेते थे। तो क्या खाते थे उस समय, अक्सर ही ज्यादातर मैं रात में, कभी भुने हुए चने जो होते हैं ना, इतने सारे चने ले लिए मैंने, इतने सारे चने, उसमें प्याज काट के, मिर्च, धनिया की पत्ती, नमक जरा सा, थोड़ा सा नींबू, और 1 बूंद तेल, 2 बूंद, और उसको थोड़े से मसल के, और उसको चम्मच से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे भुने चने आज भी बहुत पसंद है, बल्कि मेरे श्रीमान जी मुझे चिढ़ाते भी हैं कि घोड़े चने खाते हैं ना। तो इस तरह आप भी खा सकते हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और वो नहीं आप खा सकते, जैसे भुने चने सब लोग, हमारे श्रीमान जी नहीं खा पाते, तो क्या पता और भी लोग ना खा पाए, उनके लिए जैसे अच्छा सा, फिर उनके लिए क्या डाइट होगा। तो वो यही टिक्की चाहे बदल के खा लो, आप क्योना की खिचड़ी खा लो, आप मूंग की दाल पतली खा लो, स्प्राउट मूंग का को खा लो सलाद बना के, या स्प्राउट मूंग को हल्के से प्याज मिर्ची डाल के कच्चा खा लो, या थोड़ा सा हल्का सा, मतलब जरा सा तेल डाल के सौटे कर लो, तो वो भी आप खा सकते हो। ये नाइट का आपका खाना हो गया। बस उसके बाद मैं नहीं खाती थी, पर कभी कभी जैसे रात में मुझे बहुत भूख लगती, जैसे 5, 5:30 में मैंने खा लिया है, तो मुझे 10, 11 बजे तक मैं काम करती, अगर है इधर उधर का काम, मेरे पास अक्सर ही बहुत काम होता है भाई, अपना वीडियो बनाना, एडिट करना, इन सब का भी काम होता है, लाडली के साथ काम होता है, मॉर्निंग की सारी तैयारी करनी होती है, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे बहुत हड़बड़ रहती है हमेशा। श्रीमान जी को 8 बजे जाना होता है, तो मुझे सारा टिफिन वगैरह बन जाना चाहिए, सब पैक करना, खाने के लिए, खा के जाने के लिए, लेके जाने के लिए, लाडली को नहलाना, उसका थोड़ा सा अलग से प्रिपेयर करना होता है खाने पीने का, क्योंकि वो च्यू नहीं कर पाती, तो उसका, ये सारे मेरे पास बहुत हौच पौच हो जाते हैं। तो नाइट में मैं सारा कट के ऐसे लाइन से लगा लेती हूँ, मॉर्निंग उठे फटाफट से बस बनाया, और 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा मैक्सिमम मेरा बहुत सारा, 2-3 तरह की सब्जियाँ, दाल चावल रोटी सूप सारा मैं आराम से, चटनी सब बना लेती हूँ, क्योंकि मैं सब तैयारी करके रखती हूँ। तो ये हुआ। हाँ, तो मैं
नाइट में मैं कह रही थी कि भूख लगती थी ना तो मैं कभी कभी पापड़ खा लेती थी एक, और एक चाहे जीरा टी पी लिया, अदरक का, जैसे जिंजर को ना, अदरक को खूब कूट के, इतना सा अदरक, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, पौना इंच अदरक डाल के पानी में खौला के, और 1 ग्लास पानी में मैं डालती थी, खौलाते खौलाते उसको 60-70% कर लेती थी, और फिर वही छान के पापड़ के साथ मज़े से पी लेती थी। बस यही मेरा नाइट का रहता था। नाइट में अमूमन मैं नहीं खाती, किसी किसी दिन की बात कर रही हूँ, आपको रोज का नहीं खाना है तो आपने ऐसा सोचो, आप इस तरह का बनाओ कि नहीं आपको खाना है तो आप इस तरह से खाओ। तो अगर इसको आप फॉलो करते ही, ये डाइट आप फॉलो करते हो, तो यकीनन आपका 1 मंथ में गारंटेड जाएगा 10 किलो तो जाना ही जाना है। और आपने हफ्ते में एक व्रत जरूर रहना है जिसमें आपको हर चीज का त्याग करना है। उस दिन आपको सिर्फ रॉ खाना है, जैसे टमाटर आपने 2-4 खा लिए, बनाना खा लिया, 1 या 2 बनाना भी आप खा सकते हो, और आपने सेब खाया, अमरूद खाया, चीकू एक, बस चीकू एक खा सकते हो, अंगूर थोड़े से खा सकते हो। तो इससे ज्यादा क्या ही यार कौन खाएगा, इससे ज्यादा खाना ही क्या होता है। मैं नहीं समझती कि इससे ज्यादा कोई खाएगा। और इतनी वैरायटी है ना वेट लॉस के लिए, आप बना के चाहे जितना खाओ, आपका मन जो है बिल्कुल भी भरेगा नहीं, और ना खाने के लिए बेचैन। इतनी सारी वैरायटी होती है वेट लॉस के लिए। मैंने बहुत सारी चीजें बनाई, क्योना का सलाद बनाया, कभी कभी फ्रूट चाट बना लिया, कभी तो मैं ना स्प्राउट, मुझे बहुत पसंद है, मैं स्प्राउट ज़्यादातर एक टाइम के खाने में मेरा स्प्राउट ही होता था, या भुने चने, और भुने चने का सैलेड की तरह मैं बना लेती थी, प्याज वगैरह काट के। कभी कभी तो सादा भुना चना, बस एक दो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद भी है, और सब्जियां भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सब्जियां कभी कभी तो मेरे खाने में सिर्फ वेजिटेबल होता है। एक कटोरी, थोड़ी बड़ी सी कटोरी ले ली, और 1 कटोरी वेजिटेबल आराम से खा लिया, और ग्रीन टी पी लिया, मेरा हो गया। ग्रीन टी की जगह पे जीरा टी पी लिया, कभी जिंजर का पी लिया, अलग अलग टाइप के। मैं इस तरह, मेरा खाना इसमें आराम से हो जाए। तो आप भी ये फॉलो करो, निश्चित आपका वेट घटेगा ही घटेगा। और ये नहीं कि मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेल फीमेल सब पे लागू होगा, और इससे बेली फैट भी बहुत अच्छे से जाएगा, फुल बॉडी फैट आपका बहुत अच्छे से जाएगा। और वैली, अगर आप बहुत ज़्यादा एक साथ भर के नहीं खाते हो, जैसे आपने 2 रोटी खाते हो आप, तो एक ही रोटी खाओ, एक रोटी खाते हो तो आधी पौना खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा खा लो, सैलड खा लो, सब्जियां खाली खा लो, कभी कभी खाली मूंग की दाल पी के यार खाने को स्किप कर दिया करो, सब्जी खूब सारी खा ली। आपको मेन है ना कि भूखे नहीं रहना है, टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस, आपको हर तरह की चीज़ें मिलनी चाहिए खाने में, आपको ये ध्यान रखना है, ना कि टेस्ट का ध्यान रखना है। टेस्ट जब आप देखोगे ना तो आप वेट लॉस नहीं कर सकते हो, ये चीज़ जान लो। थोड़ा बहुत टेस्ट देखना पड़ेगा, पर बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं। मैं तो टेस्ट को नहीं देखती आज भी, जिसमें हेल्थ ना हो जिस खाने में, मैं उस खाने को कतई नहीं खाती, चाहे वो जो भी हो, जितना भी टेस्टी चीज़ हो। थोड़ा बहुत कभी कभी रेयर में टेस्ट चलता है, पर रोज के खाने में बिल्कुल भी टेस्ट मैं नहीं देखती। मैं देखती हूँ किस चीज़ से मुझे फ़ायदा मिलने और क्या मेरे हेल्थ के लिए अच्छा है। और शायद इसीलिए ईश्वर की इतनी कृपा है कि बहुत सारे मतलब टोकरी भर मैं रोग का टुकड़ा ऐसे अपने सिर पे लेके घूमती थी, और सारे ईश्वर ले गया, क्योंकि मैंने ईश्वर के हिसाब से मैं चली। और ये देखो, एक्सेल की टी शर्ट मेरी इतनी ढीली हो रही है ना, ये देख लो, एक्सेल की टी शर्ट ये है। एल अब बहुत अच्छे से आता है, ये देख लो, ये देखो कितना ये कंधा गिरा हुआ है। ये एक्सेल का टी शर्ट मेरा, ये देख लो, आपको पता चल रहा होगा। ये देखो एक्सेल का टी शर्ट है, कितना ज़्यादा ढीला है, देख रहे हो ना आप। ये तो मेरा ट्रिपल एक्सेल, मैंने कई बार आप लोगों को दिखाया, ट्रिपल एक्सेल के टी शर्ट मैं पहनती थी, और अभी अभी इस समय रिसेंट मेरे एल साइज फिट आता है। तो बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा चेंज आया। और इसके लिए मैंने टेस्ट को कहीं किनारे कर दिया था। तो आपको भी अगर दुबले होना है तो टेस्ट को थोड़ा भूलना पड़ेगा, और खुद के लिए भी करना पड़ेगा। जैसे फैमिली में सबको करो, पर खुद के लिए करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आप सबको कर रहे हो और खुद के लिए कुछ कर ही नहीं रहे हो, तो वो भी आप फिर समझ जाओ वो पाप होता है। खुद के लिए नहीं करना भी पाप होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी, और आ रही होगी तो बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आप लोगों की सखी, दीदी, आंटी, माँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
एक नई और अच्छी सी जानकारी लेके, जिससे आपका वेट लॉस हो, है ना। मैंने किया सबसे पहले तो मॉर्निंग में, तो जी हाँ, नमस्कार करते हो तो आपका भी वेट लॉस होगा और ज़रूर होगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको सिर्फ करना है। तो आइए जानते हैं मैंने क्या क्या किया कि मेरे इतना ज़्यादा 98 से धीरे धीरे आते आते मैं अभी 72 तक आई हूँ। और मुझे और बहुत ज़्यादा अब घटाने का शौक नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि नहीं, अब बहुत ज़्यादा फैट नहीं है, ठीक ठाक लग रहा है। तो और जैसे होता है ना, किसी का वेट ज़्यादा होता है और ये कमर या ये जो पतला होता है वो बदन थोड़ा गठा होता है। ये नहीं कि बहुत पतले हो गए और लीन एंड थीन नहीं चाहिए, पर हाँ, हिंदुस्तान का जो कल्चर है उस तरह का बॉडी देखने में लगना चाहिए। बहुत ज़्यादा फैट जिससे उठने बैठने में दिक्कत हो, वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। तो आइए